अगर आप इनका मिड कैप में परफॉर्मेंस देखते हो तो मिड कैप में इंडस्ट्री एवरेज अराउंड 30% का था, पर ये फंड 45% के रिटर्न दे रहा था, ऑलमोस्ट 50% ज्यादा इंडस्ट्री एवरेज से। कौन म्यूचुअल फंड के लिए बहुत ही बुरी न्यूज है, क्योंकि सेबी ने इनके मुंबई और जो हैदराबाद के ऑफिसर से यहाँ रेड किए और इनको डाउट है कि ये फ्रंट रनिंग कर रहे थे। तो एग्जैक्टली फ्रंट रनिंग होता क्या है और इसका कौन म्यूचुअल फंड के ऊपर क्या असर होगा, जो स्टॉक्स में कौन म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया उनके ऊपर क्या असर होगा, ये सब हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है केतन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करो। तो चलो जानते हैं फ्रंट रनिंग क्या होता है। जब भी कोई भी एक बड़ा सौदा होने वाला है, सबसे पहला जो खबर होती है ब्रोकर को होती है, क्योंकि ऑफकोर्स ये जो सौदा जाने वाला है ये ब्रोकर के थ्रू जाने वाला है। और डीलर को भी खबर होती है, ब्रोकर अपने डीलर को बताता है कल या आज हमें ये स्टॉक बाय करना है। तो फ्रंट रनिंग में होता क्या है, ये फंड मैनेजर, ब्रोकर और डीलर मिलके पहली अपनी पोजीशन वहां बना लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए कल एक बहुत बड़ा सौदा होने वाला है, तो जब भी एक बड़ा सौदा गिरता है तो ऑफकोर्स स्टॉक का भाव ऊपर जाता है। उसके पहले ये लोग क्या करते हैं, ये अपनी पोजीशन बना लेते हैं और ऑफकोर्स वो सौदा हो जाता है, स्टॉक ऊपर जाता है और फिर ऐसे करके ये अपना फायदा कमा लेते हैं। तो ये एलिगेशन लगा है, अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ, ये एलिगेशन लगा है कॉन्ट के ऊपर और एलिगेशन भी बहुत सीरियस है। आपको भी पता है पहले भी एक्सिस के ऊपर भी ऐसे ही वो तो इनसाइडर इंफॉर्मेशन का एलिगेशन रखा था। तो ये जो खास करके म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। तो ये एलिगेशन लगा है, ये चक्कर में उन्होंने सेबी ने इनके मुंबई और जो हैदराबाद ऑफिसर्स से इनके ऊपर भी रेड किया। अगर आप कॉन्ट की हिस्ट्री देखते हो तो ये इनको 2017 में लाइसेंस मिला था और 2018 में इन्होंने एक म्यूचुअल फंड को भी एक्वायर किया। अगर 2019 में आप देखते हो तो इनके पास 100 करोड़ का ईयूएम था। ईयूएम मतलब जितने लोग जो पैसा लगाते हैं, जैसे कि मैं 5-10 हज़ार, कोई 2-3 लाख रुपए, तो ऐसा करके जो पूरा फंड मैनेज करते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये जो लोगों का पैसा संभालते हैं इसे ईयूएम बोलते हैं। तो 2019 तक ये सबसे लेटेस्ट फंड, नया फंड बोल सकते हैं आप इसे। तो 2019 तक इनके पास 100 करोड़ था और ये 2024 के जैन तक ये फंड हुआ अराउंड 50,000 करोड़। मतलब आप देख सकते हो कितने तेजी से फंड बढ़ा है। और आज जहां जुलाई चल रहा है तो इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट अराउंड 93,000 करोड़ का है। मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने में ये दुगना हो गया, 6 से 7 महीने में ये दुगना हो गया। तो ये फंड बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था बिकॉज ये अच्छे प्रॉफिट भी दे रहे थे। अगर आप इनका मिड कैप में परफॉर्मेंस देखते हो तो मिड कैप में इंडस्ट्री एवरेज अराउंड 30% का था, पर ये फंड 45% के रिटर्न दे रहा था, ऑलमोस्ट 50% ज्यादा इंडस्ट्री एवरेज से। तो ऑफकोर्स जब फंड छोटा होता है ना तो रिटर्न देना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपके पास छोटा ईयूएम होता है तो आप स्टॉक्स में लगा सकते हो। मगर एक बार जब आपका ईयूएम बड़ा होता है तो ये ग्रोथ मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो ये कॉन्ट ऑलमोस्ट आप हर एक बहुत लोगों ने कॉन्ट में हेवी इन्वेस्टमेंट की थी बिकॉज ऑफकोर्स लोगों को रिटर्न्स अच्छे मिल रहे थे। तो आप इंडस्ट्री एवरेज 30% का है, जहाँ ये 45% का रिटर्न्स दे रहे थे तो बहुत तगड़ा रिटर्न्स था। मगर फिर ये बात सामने, ये बात से अभी होगा क्या कि कॉन्ट के ऊपर लोगों का भरोसा टूट जाएगा। देखिए इसका असर कॉन्ट के ऊपर क्या होगा। आइडियली क्या होता है, जब भी एक म्यूचुअल फंड के पास अगर 100 रुपीज़ है, मानो 100 रुपीज़ है, तो ये 95 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं और 5 रुपीज़ ये हमेशा रिडम्पशन के लिए रखते हैं। रिडम्पशन यानी सब लोग हमेशा एसआईपी या म्यूचुअल फंड बाय करते नहीं रहते, बहुत लोगों को ज़रूरत गिरती है और बहुत लोग म्यूचुअल फंड सेल भी करते हैं, तो वो रिडम्पशन के लिए लगते हैं। यानी अगर सेलिंग आ गए तो उनके पास कुछ ना कुछ कैश होना चाहिए। तो कोई भी म्यूचुअल फंड के ऊपर अगर समझो ना 1000 करोड़ है तो कम से कम वो 95 करोड़ रिडम्पशन के लिए लगेंगे। यानी अगर लोग पैसा मांगे तो ऑफकोर्स इनको स्टॉक बेच के नहीं देखना है, बिकॉज अगर अच्छे स्टॉक रहेंगे और वो बेचेंगे तो फिर इनको जो इन्वेस्टर्स है, जो ऑलरेडी अभी भी इन्वेस्टेड है, उनको लॉस होगा। तो हमेशा ये एक 5% का अमाउंट, एक मोटा मोटी फिगर बता रहा हूँ थंब रूल के हिसाब से, कि 5% का अमाउंट ये हमेशा रिडम्पशन के लिए रखते हैं। तो अभी क्या होगा, अगर अभी जो हिसाब से न्यूज जा रही है, सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो रहे कॉन्ट के खिलाफ, अगर यहाँ बड़ा रिडम्पशन आता है तो ऑफकोर्स इनको अपने स्टॉक सेल करने पड़ेंगे। बिकॉज
ऐसा म्यूचुअल फंड के लिए कुछ बैड न्यूज़ नहीं है, मगर बैड न्यूज़ ऐसे हो सकती है कि लोग अपना पैसा निकालेंगे, वो चक्कर में इनके ऊपर सेलिंग प्रेशर आएगा, जहाँ इन लोगों ने जो भी अपना अमाउंट रखा रहेगा उससे ज़्यादा इनको पैसे लगेंगे, फिर इनको स्टॉक बेचने के सिवा चारा नहीं है, तो इनको स्टॉक बेचना पड़ेगा, जहाँ एक नुकसान हो सकता है। मगर अभी देखना पड़ेगा एग्जैक्टली आगे होता क्या है। ये सब एलिगेशंस में है, आगे जाके अगर प्रूव भी होता है तो शायद एग्जीक्यूटिव्स को निकाल देंगे, हमेशा ऐसे ही होता है। एक्सिस में के केस में भी आप देख सकते हो ऐसा ही हुआ था कि एग्जीक्यूटिव को निकाल दिया, उसके बाद फंड के ऊपर कुछ ये नहीं हुआ, मगर फिर लोगों का भरोसा कम होगा और लोगों को डाउट भी था, मतलब जैसे हम जैसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में इतने सालों से, कि ये फंड इतने फिनोमिनल रिटर्न्स कैसे दे पा रहा है कंसिस्टेंटली। बिकॉज देखिए, अगर इंडस्ट्री एवरेज 30% का है, अगर कोई 32 दे रहा है, 33% का दे रहा है तो मान सकते हैं, पर 45% बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये कंटिन्यूसली कर रहा था, तो कहाँ ना कहाँ बहुत लोगों को ये भी था कि यार ये बहुत नया फंड है, इतना अग्रेसिवली ग्रो कर रहा है, सब ये ठीक तो नहीं कर रहे, और फाइनली सेबी का इन्वेस्टिगेशन आ गया। तो चलो देखते हैं कौन से म्यूचुअल फंड में कौन का 5% के ऊपर स्टेक है। अगर आप इनका स्मॉल कैप का सबसे ज़्यादा इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है 20,000 करोड़ का स्मॉल कैप में, और इनके स्मॉल कैप के फंड ने भी तगड़ी रिटर्न दी। आप यहाँ देख सकते हो 43% का जो इनका नेट फ्लोस था ये स्मॉल कैप फंड में था, क्योंकि स्मॉल कैप फंड इनका जबरदस्त रिटर्न दे रहा था। ये कौन से स्टॉक्स है इनके पास जहाँ ये 5% से ज़्यादा होल्ड करते हैं? एक सेंचुरी इनका यहाँ 7.87% का, ऑर्किड में अराउंड 6.83% है, HFCL 6.42% है, अरविंद में 5.76% है, स्ट्राइड फार्मा में 4.2% है, कीस्टोन में अराउंड 5.40% है, पिक्स ट्रांसमिशन में 5.21 है और HEG में भी इनका 5.20% है। तो आज देखना पड़ेगा ये स्टॉक में क्या होता है। अभी फिलहाल तो मुझको नहीं लग रहा है, इनके पास तो पैसे होंगे रिडम्पशन के लिए, मगर अगर रिडम्पशन कंटिन्यू होता है तो ये स्टॉक्स के ऊपर भी आपको असर दिख सकता है। इसके लिए म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको आँख बंद करके इन्वेस्ट नहीं करना है, आपके पास एक सही एडवाइजर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड का भी एक पोर्टफोलियो बना जाता है। बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग एक्साइटेड होते हैं, अरे ये बेस्ट म्यूचुअल फंड है, इतने रिटर्न दे रहे हैं, हमको यहाँ इन्वेस्ट करना है। पर हमको भी सोचना पड़ता है कि हमेशा हम ना ग्रीड की तरफ से नहीं देख सकते कि एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एवरेज के ऊपर, बहुत ऊपर इतने कंसिस्टेंटली कैसे रिटर्न दे पा रहा है। तो आपको ये खुद को भी सवाल पूछना है। देखिए, जो भी अगर आपको बहुत बड़े रिटर्न देता है, मतलब वहाँ आपको 2 बार सोचना इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा सब लोग फ्रॉड है, मैं ये भी नहीं बोल रहा कॉन्ट ने कुछ फ्रॉड किया। अभी एलिगेशंस लगे, इन्वेस्टिगेशंस के बाद हमको मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली हुआ क्या। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और हमारी टीम आपकी मदद करेगी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक के ऊपर क्लिक करना है और हमारी टीम आपको कॉल करेगी। आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको पता नहीं जो आपने म्यूचुअल फंड लिए वो सही है क्या नहीं, तो हमारे से फ्री में रिव्यू कर सकते हो। बस आपको लिंक के ऊपर क्लिक करना है और टीम आपको कॉल करेगी। स्टॉक्स और फिनेंस के लिए चैनल को पक्का फॉलो करो और फ्रेंड्स को भेजो जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं।